स्कूल की लाइफ हमारे चाइल्डहुड का सबसे गोल्डन मोमेंट होती है। ये एक बहुत सेफ जगह होती है जहाँ पेरेंट्स बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए भेजते हैं। लेकिन इस स्कूल में तो बच्चे कुछ और ही सीख रहे थे। 19 अगस्त 2025 नयन संतानी, जो सिर्फ 15 साल का था, हर दिन की तरह वो स्कूल की लास्ट बेल के बाद स्कूल कैंपस से बाहर जाता है। जैसे ही वो स्कूल कैंपस से बाहर जाता है, वो वापस भागकर स्कूल के अंदर आता है। लेकिन इस बार वो खून में लथपथ था। जब तक स्कूल का स्टाफ और बाकी सब लोग उसे देखते, उससे पहले ही वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया और किसी को समझ ही नहीं आया कि स्कूल के अंदर अचानक से ये क्या हो गया। नयन संतानी 10th स्टैंडर्ड में था। वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था। स्वीट, लविंग, ओबीडियंट, केयरिंग। वो अपने पेरेंट्स के लिए पूरी दुनिया था। ये हादसा 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल अहमदाबाद का है। इसी स्कूल में उसका कजन 8th स्टैंडर्ड में था। वैसे इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, क्योंकि ये एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो नयन घर पे भी और स्कूल में भी एक अच्छे बड़े भाई की तरह अपने छोटे भाई का हमेशा ध्यान रखता था। 13 अगस्त को लंच टाइम में नयन के कजन से एक दूसरे लड़के को गलती से धक्का लग जाता है और बस इतनी सी ही बात में उन दोनों में बहस हो जाती है। पहले तो ये आर्ग्यूमेंट होता है, फिर वायलेंस बदल जाता है और एक दूसरे को पुश करना और झगड़ा शुरू हो जाता है। नयन ने दोनों बच्चों के बीच में जाकर उन्हें छुड़वाया। आसपास के सभी बच्चों ने उन्हें छुड़वाया और नयन ने उन दोनों को समझाया। तो तब तो देखने में ऐसा ही लगा कि मानो सब ठीक हो गया है, उनकी दोस्ती हो गई है, वो वापस एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। पर 6 दिन के बाद 19 अगस्त को नयन के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसके पेरेंट्स ने कल्पना भी नहीं की थी। स्कूल खत्म होने के बाद जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर आता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो वापस स्टाफ रूम की तरफ भागता है। उसे गिरा हुआ देखकर स्कूल का स्टाफ, टीचर्स, अदर पेरेंट्स या बच्चे किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उसे फर्स्ट एड दिया जाए, या स्कूल वालों ने इतना भी नहीं किया कि एम्बुलेंस को कॉल की जाए। किसी को भी उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी नहीं लगा। वो 30 से 40 मिनट वहीं लेटा रहा, बेहोश, और तेजी से उसका खून नाली की तरफ बहता रहा, क्योंकि उसके जख्म बहुत गहरे थे और उसका बहुत तेजी से ब्लड लॉस हो रहा था। तो भीड़ बजाय कि खड़े होकर तमाशा देखने की या एक्टिंग करने की उसकी थोड़ी मदद करती, उसी दोपहर 1 बजे उसकी मम्मी को एक कॉल आता है। नयन की मदर और चाची को जैसे ही कॉल पे पता चलता है, वो तुरंत स्कूल आती हैं। आकर वो अपने बच्चे को खुद उठाती हैं और साथ में 2-3 बच्चे उनकी मदद करते हैं। वो खुद ऑटो रोककर अपने खून से लथपथ बच्चे को ऑटो में डालकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाती है। स्कूल वालों ने इतना भी कष्ट नहीं किया कि अगर जब तक उसकी मम्मी आ रही है एटलीस्ट एक एम्बुलेंस को कॉल कर देते, लेकिन नहीं, स्कूल वाले उसकी मदर का इंतजार करते रहे। अगर स्कूल वाले और 150 लोग खड़े होकर उसका तमाशा ना देखते और टाइम पे उसे एक एम्बुलेंस करवा देते या खुद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते, जो स्कूल वालों का फर्ज था, तो शायद उसका टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाता और वो बच पाता। के अंदर जो भी दाग खून के थे, वो लोग ने पानी का टैंकर मंगा के वो पूरे दाग धो दिए, साफ कर दी। स्कूल वालों की यहाँ सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि 19 अगस्त को जैसे ही उसकी मम्मी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, स्कूल वाले फटाफट वाटर टैंकर मंगाकर पूरा क्राइम सीन धो देते हैं। पुलिस जब तक वहां पहुंचती है, पूरा क्राइम सीन वॉश आउट हो चुका था, पूरा क्राइम सीन धुल गया था। पुलिस को क्राइम सीन से कोई भी प्रूफ, एविडेंस नहीं। पर ऐसा हुआ ही क्यों? दरअसल उसी दिन 13 अगस्त को इसकी नींव रख दी गई थी, जिस दिन वो बच्चों की लड़ाई उन सीढ़ियों पे हुई थी। उस बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे इतने सारे बच्चों के अंदर इन्होंने डांटा। उस बच्चे का ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि वो एक मर्डर प्लान कर लेता है। बट दिस इज सो अनप्रेडिक्टेबल कि 12 साल का बच्चा एक मर्डर प्लान कर लेता है। पर उस दिन 19 अगस्त को वो अकेला नहीं था। जैसे ही नयन स्कूल के बाहर आता है, वो एक न्यू एडमिशन बच्चे के साथ और उसके 2 और साथीदारों के साथ, वो पहले तो नयन को रोकते हैं। पहले तो आर्ग्यूमेंट होता है, बहसबाजी बढ़ जाती है, एक दूसरे को पुश करते हैं। पुश करते ही उस बच्चे को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने बैग में से पेपर कटर निकालकर मल्टीपल स्टैपिंग नयन के ऊपर करता है। वो उसे इतनी बार स्टैप करता है जब तक वो बच्चा लहूलुहान ना हो गया हो, और वो अपना पेट पकड़कर खून निकलते हुए स्कूल की तरफ नयन वापस भागता है अपने बचाव के लिए। पर कोई उसकी मदद नहीं करता। यहाँ तक के सिक्योरिटी गार्ड, टीचर्स सब देखते रहते हैं।
वो रेंगते हुए सबसे मदद मांगता रहता है। उसी रात को वो बच्चा मैसेजेस पे अपने एक दोस्त से बात करता है। ये बच्चा कितने मजे से बोलता है, अब तो मर गया वो, कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। उसे कोई गिल्ट ही नहीं है कि उसकी वजह से किसी ने अपना बेटा खो दिया। अक्सर स्कूल के अंदर बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं, टीज करते हैं, कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, वायलेंस भी बच्चों के बीच में थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो जाती है। वो आज से नहीं 15-20 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई थी, अंजाम दिया जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी लड़कियों को फंसाना, लड़कियों को मिडिल फिंगर दिखाना, गाली गलौज करना, ये तो कब से चल रहा है और मैंने 2-3 बार कंप्लेन भी की। लेकिन अब ये जो हो रहा है, शिक्षा के नाम पे धंधा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हेल्थ के नाम से 100-100 रुपए बच्चों से लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब जीवन की सुरक्षा नहीं तो हेल्थ के नाम से क्या झक मारते हो तुम लोग। अगर बच्चे स्कूल के अंदर इतना ज्यादा बुली हो रहे हैं तो टीचर्स को एटलीस्ट पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपका बच्चा रिपीटेडली ऐसी हरकत कर रहा है। स्कूल में प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे चक्कू लेके आते हैं। ये बात बहुत पहले से हमने बोला है, मेरे बेटे ने खुद ने देखा है कि स्कूल में बच्चे चक्कू लेके आते हैं। बच्चों से पूछा गया तुम चक्कू लेके स्कूल में क्यों आ रहे, तो बोलते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। अरे स्कूल में सेल्फ डिफेंस। कुछ पेरेंट इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि बच्चा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू ले जाता है, लेकिन अगर कंट्री के बच्चे स्कूल में भी सेफ नहीं है, वहां भी उन्हें सेल्फ डिफेंस में नाइफ कैरी करना पड़ रहा है, तो वी एज अ सोसाइटी हम फेल हो चुके हैं। जब कंप्लेंट प्रिंसिपल को हम लोग कर रहे हैं कि बच्चे ऐसा करते हो, तो प्रिंसिपल सर एक्शन क्या लेते हैं? कुछ एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं लेते। 20 अगस्त को स्कूल वापस हर दिन की तरह नॉर्मली खुलता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स को धीरे धीरे पता चलता है कि नयन नहीं रहा तो स्कूल में भीड़ जमा हो जाती है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि जो गार्ड्स चुपचाप पिछले दिन तमाशा देख रहे थे उनकी भी पिटाई करते हैं। सबको ये बैग चेक करवाने चाहिए, और जब हमने बोला कि बैग चेक करो तो क्या बोलते हैं कि हम इतने सारे हजारों की संख्या में बैग है, कैसे चेक करेंगे? अरे हद है, तुम लोग इतनी फीस लेते हो तो तुम एक स्कैनर मशीन नहीं रखवा सकते? जैसे एयरपोर्ट स्टेशन पे रहते हैं तो ऐसा आप स्कैनर मशीन रख दीजिए, क्योंकि अभी की जनरेशन इतनी विकृत माइंड की टॉलरेंस लेवल इतना कम होता है कि उनको उन पर वॉच रखनी खूब जरूरी है। सोशल मीडिया की वजह से बच्चों में इतना अग्रेशन आता जा रहा है, बच्चे इतना एग्रेसिव और इतने डिप्रेस होते जा रहे हैं कि माँ बाप को बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए। वो फोन में क्या चला रहे हैं, वो वेब सीरीज टीवी सीरीज में क्या देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान माँ बाप को रखना चाहिए। और स्कूल वालों को भी ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो, इसीलिए बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग करानी चाहिए। इन दोनों बच्चों में नयन में पहले भी कई बार स्कूल के अंदर आर्ग्यूमेंट हो चुके थे और इनफैक्ट पिछले 2-3 साल से हो रहे थे। आपस में एक दूसरे को धक्का देना, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट बार बार होना, रिपीटेडली इन दो बच्चों के बीच में काफी ज्यादा डिसबैलेंस था। स्कूल में जब इतनी बार बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी तो स्कूल वालों ने क्यों नहीं उनके माँ बाप को बुलाया? इतनी बार स्कूल के अंदर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, एटलीस्ट स्कूल वाले उनके पेरेंट्स को कभी तो इन्फॉर्म करते हैं कि आपके बच्चे का आर्ग्यूमेंट इस बच्चे से रिपीटेडली हो रहा है या एक दूसरे को पुश कर रहे हैं या कुछ। जो चीज 2-3 साल से हो रही है वो इतना बड़ा इंसिडेंट का रूप नहीं लेती। उनकी स्कूल में भी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल एक ऐसा प्लेस है जो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए जाना जाता है, ना कि बच्चों को क्रिमिनल बनाने के लिए। अब एक्यूज को पुलिस ने जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया है। क्या स्कूल वालों को बेसिकली ये नहीं पता है कि क्राइम सीन जैसी सेंसिटिव चीज के साथ छेड़छाड़ करना एक जुर्म है और उन्हें ये नहीं करना चाहिए था? स्कूल वाले किसे बचा रहे थे, उस बच्चे को या अपनी रेपुटेशन को? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये केस कैसा लगा। और अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स और आसपास दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अच्छी सीख के लिए भी। थैंक यू।